हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मात्राएं कौन कौन सी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी मात्राओं के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं कि मात्रा किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। और शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आइए इसे एक बार और अच्छे से दोहराते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती है। आपको बताया गया था ना कि सभी स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा होती है। स्वरों के लिए निश्चित चिन्हों को स्वर की मात्राएं कहती हैं। सभी मात्राओं की अपनी अपनी एक ध्वनि होती है और उस ध्वनि को जिस चिन्ह में हम लिखते हैं उसको हम मात्रा कहते हैं, स्वरों की मात्रा कहते हैं। स्वरों व व्यंजनों के मेल से स्वरों का जो रूप बदल जाता है उसे मात्रा कहते हैं। आपको बताया गया था कि हम हर एक स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। हर एक व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है और हम जिस स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो हम उसको उसी की ध्वनि के अनुसार बोलते हैं, उसका उच्चारण हम उसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आइए एक बार और देखते हैं कि किन किन स्वरों की कौन कौन सी मात्रा होती है। मात्राओं का प्रयोग अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी अ को हर एक व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि अ के बिना हर एक व्यंजन आधा होता है, अधूरा होता है। तो क से लेके ह तक जितने भी व्यंजन हैं उन सब में अ कहीं ना अ होता ही है। अगर अ नहीं होगा तो वो सभी व्यंजन अधूरे होंगे। तो सभी व्यंजन किससे मिलकर बने हैं? अ से मिलकर बने हैं। देखिए, यहाँ क और अ को जोड़ा तो बना कमल। क आ का कार। क ई किताब। क ई कील। क उ कुर्सी। क ऊ कूलर। क री कृषक। क ए केला। क ए कैमरा। क ओ कोयल। क औ कौवा। इसके अतिरिक्त अंक और आहा भी है जो ना की स्वर हैं और ना ही व्यंजन, फिर भी हम उससे जो मात्रा होती है उनको भी हम उनका अभ्यास करेंगे। देखिए, मात्राओं के अतिरिक्त हम इन चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं बिंदु। ये देखिए ऊपर लगी हुई ना बिंदु, इसे कहते हैं बिंदु। इसे कहते हैं चंद्र बिंदु और इसे कहते हैं विसर्ग। जो ये है और ये वाली मात्रा है, ये अंक की मात्रा है और ये आहा की मात्रा। जो अंग से अंगूर, आहा जो है ये उनकी मात्रा है। जो अंक की मात्रा है उसको हम कहते हैं बिंदु और जो आहा की मात्रा है उसे हम कहते हैं विसर्ग। इन चिन्हों का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। इन जो ये 3 चिन्ह दिए गए हैं उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं, ये देखते हैं। बिंदु से कौन कौन से शब्द बनते हैं? झंडा, पंख, बंदर। चंद्र बिंदु से कौन से बनते हैं? आँख, चांद, मुंह। और विसर्ग से कौन से बनते हैं? प्रातः, नमः, छ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शब्द। शब्द किसे कहते हैं या फिर शब्द हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। आओ हम शब्द बनाएं। जितने भी अलग अलग ये वर्ण होते हैं, जब हम इन वर्णों को जोड़ देते हैं और जो जोड़ने से आपके पास जो बना उसको हम कहते हैं शब्द।
उसको हम कहते हैं शब्द। अलग अलग वर्णों को हमने यहाँ जोड़ा तो जो हमारे पास एक साथ जो हमने लिखा उसे हम कहेंगे शब्द। लेकिन जो हम वर्णों को जोड़ते हैं तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए, तभी वो एक संपूर्ण शब्द बनता है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिखा र ट म, क्या बना? र ट म रटम। क्या रटम का कोई मतलब होता है? कुछ होता है रटम? नहीं, रटम तो कोई मतलब ही नहीं बना, ना ही इसका कोई मतलब है, ना ही ऐसा कोई शब्द है। तो यह एक गलत शब्द है। अगर हम इसको सही से जोड़ें, मटर मटर, मटर का तो एक शब्द होता है, मटर एक शब्द सब्जी का नाम है, तो इसीलिए ये एक सही शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही मछली, मछली, मछली का तो मतलब है मछली में जो पानी में रहती है उसे मछली कहते हैं, तो यह भी एक सही शब्द है। अगर इसको हम गलत पढ़ें या गलत जोड़कर लिखे छमली, छमली या फिर ली छम लिछम, तो ये गलत पढ़ा जाएगा और इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो इट मीन्स वो गलत शब्द होगा। इसको अगर हम सही शब्द सही जगह, सही अक्षर जब हम सही जगह लगाते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है, तो वही एक अच्छा शब्द है, सही शब्द है। ओके, आगे पढ़ते हैं वाक्य। ऐसे ही सेम, जब हमने अक्षरों को जोड़ा तो शब्द बना, और जब हम ऐसे ही शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारा वाक्य बनता है। जब हम कई शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य बनता है। वाक्य बनाते समय शब्द सही जगह पर होने जरूरी हैं। जैसे सही वर्णों के मेल से सही शब्द बनता है, ऐसे ही सही शब्दों के मेल से सही वाक्य बनता है। देखिए, पक्षी उड़ते हैं, भरत मटर खाता है। अगर इसको हम उलट पुलट कर लिख देते हैं, है उड़ते पक्षी, अगर मैं इसको पहले लिख दूं है उड़ते पक्षी, तो क्या इसका कोई मतलब बनेगा? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए हमें वाक्य बनाते समय शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। ओके, आइए एक ऐसा ही उदाहरण आपको मैं समझाती हूँ। हाँ, देखिए, शब्दों के कुछ वर्ण हमें लिखे हैं। ल, ह, ल, म। ल, ह, ल, म। हलम कुछ होता है? नहीं, तो इसको हमने ठीक लिखना है। क्या लिखेंगे? म, ह, ल, महल। ड़, क, स कुछ बना? ड़, क, स कुछ बना? नहीं, ये गलत शब्द है। इसको कैसे लिखेंगे? स, ड़, क, सड़क। तंग, प, ग, ये भी रॉन्ग है। इसको कैसे लिखेंगे? प, तंग, पतंग। ये हो गए शब्दों के उदाहरण। ऐसे ही वाक्यों के उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पानी तैर में है रही मछली। क्या मतलब बना इसका? कुछ अर्थ का, कुछ वाक्य का कुछ अर्थ निकला? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। पानी तैर में है रही मछली, क्या मतलब है? नहीं, क्या बोलते हैं हम? मछली पानी में तैर रही है। तो जो ये हुआ वो सही वाक्य हुआ। पलंग पर सोई लड़की है हुई, यह भी क्या है? एक गलत वाक्य है। इसको अगर हम सही जगह पर रखेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि पलंग, लड़की कहाँ सो रही है? पलंग पर। लड़की पलंग पर सो रही है या सोई है। ठीक है, इसीलिए शब्दों और वाक्यों को हमें सही क्रम में लिखना चाहिए, सही जगह पर लिखना चाहिए, तभी वो उचित वाक्य और शब्द बनते हैं। ओके, तो बच्चों, ये सभी आप अपनी अपनी पुस्तक में से इसका अभ्यास करेंगे, और अगर अभी आपकी पुस्तक नहीं है तो आप इस वीडियो के थ्रू आप इस मात्रा, शब्द और वाक्य के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके, बाय, टेक केयर।